हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं फ्रॉन्क सिग्मा बेस मॉडल वर्सेस न्यू ब्रीजा एलेक्साई बेस मॉडल। अगर प्राइसिंग की बात करें तो फ्रॉन्क स्टार्ट हो जाती है मात्र 6,85,000 से इसका बेस मॉडल का प्राइस स्टार्ट हो जाता है। और अगर इसकी बात करें तो भाई इसमें आपको दो इंजन के चॉइसेस मिलते हैं। पहला है 1 लीटर का टर्बोजेट इंजन और दूसरा इसमें 1.5 लीटर का NA इंजन जो कि रहने वाला है नेचुरली एस्पिरेटेड। 7,40,000 से इसकी प्राइस स्टार्ट हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम दोनों को अच्छे से कंपेयर करने वाले हैं। आपको दोनों गाड़ी के स्पेक्स बताने वाला हूँ, फीचर बताने वाला हूँ, बाहर से लेकर अंदर तक पूरी गाड़ी को कंपेयर करेंगे। तो इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, जल्दी से करते हैं इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर। ब्रीजा में टर्बो वाला वेरिएंट अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ 1.5 लीटर का NA वाला वेरिएंट। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। कीज आप देख सकते हो, दोनों में सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। ये रही ब्रेजा की कीज एंड ये रही फ्रॉन्क्स की कीज। दोनों गाड़ियों में बेस मॉडल में आपको सेम कीज मिलने वाली है। भाई ब्रीजा का टर्बो वाला वेरिएंट 7,40,000 रुपए का आ जाएगा और अगर आपको ये वाला वेरिएंट चाहिए नेचुरली एस्पिरेटेड वाला तो आपको बस 90,000 रुपए ज्यादा देने और आपको ये वाला वेरिएंट मिल जाएगा। भाई इंजन की बात करें तो ब्रीजा में आपको 4 सिलेंडर का 1.5 लीटर K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिल जाता है जो कि निकाल के देता है 102 PS की पावर और 139 Nm का टॉर्क। और फ्रॉन्क्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 4 सिलेंडर का 1.2 लीटर ड्यूल जेट VVT इंजन जो कि निकाल के देता है 89 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क। और माइलेज की बात करें तो फ्रॉन्क्स आपको 21 से 22 का माइलेज निकाल के देने वाली है जो कि बहुत अच्छा है। और अगर ब्रेजा की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि ब्रेजा आपको 19 से 20 का माइलेज निकाल के देने वाली है जो कि बहुत अच्छा है। फ्रंट लुक की बात करें तो सबसे पहले चलते हैं ब्रीजा पे। ब्रीजा का ऐसा कुछ फ्रंट लुक आपको आने वाला है। ग्रिल आप देख लो, कंपनी ने अपडेट कर दी है फेसलिफ्ट में। और अगर हेडलैम्प सेटअप की बात करें तो बेस मॉडल से आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएंगे विद येलो बीम और फॉग लैंप का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और फ्रॉन्क्स की बात करें तो फ्रॉन्क्स का फ्रंट लुक आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है। क्रोम कलर की ग्रिल मिलने वाली है ब्लैक एक्सेंट्स के साथ। और अगर साइड में आप ऊपर देखोगे तो पार्किंग लाइट और इंडिकेटर आपको ऊपर मिलने वाले हैं। और नीचे आप देखोगे तो फॉग लैंप जैसा आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है क्योंकि कंपनी ने हेडलैम्प को ऐसी जगह प्लेस करा है कि फॉग लैंप की कोई जरूरत ही ना पड़े। और इस गाड़ी में भी आपको बेस मॉडल से ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे विद येलो बीम। डायमेंशन की बात करें तो ब्रीजा की हाइट और विड्थ ज्यादा रहने वाली है इस कंपेरेबल टू फ्रॉन्क्स। और अगर लेंथ की बात करें तो दोनों गाड़ियों की लेंथ सेम रहने वाली है। तो अगर आपके घर में टॉल हाइटेड पर्सन है, आपको थोड़ी ऊंची गाड़ी लेनी है और ऐसी गाड़ी लेनी है जिसमें ज्यादा स्पेस हो तो आप फॉर श्योर ब्रीजा ले सकते हो। सस्पेंशन एंड टायर की बात करें तो ब्रीजा में आपको फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन मिलने वाले हैं और पीछे आपको रियर ट्विस्ट विंड सस्पेंशन मिलने वाला है। और टायर साइज की बात करें तो फ्रंट में आपको 215/60 R16 इंचेस के टायर मिलने वाले विद स्टील व्हील रिम्स। और साइड में क्लैडिंग देखें तो ऐसी कुछ क्लैडिंग आपको मिलने वाली है। और इंडिकेटर आपको ORVM पे मिलने वाले हैं और बेस मॉडल से ही ORVM का साइज आपको थोड़ा ज्यादा बड़ा मिलने वाला है। ब्रेजा के रियर लुक की बात करें तो पीछे आपको ब्रेजा में वाइपर डिफॉगर नहीं मिलने वाला है। ऊपर आप देखोगे तो शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाएगा। ब्रेजा की बैजिंग आपको यहाँ पे पीछे मिल जाएगी। स्मार्ट हाइब्रिड की भी बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब भाई इसके बूट स्पेस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 328 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखो आराम से इतना बड़ा बैग रखा है। और अंदर आप देखोगे तो भाई स्टेपनी हटा दी है तो पंचर रिपेयर किट दे दी इस बार कंपनी ने। ब्रेजा से भी स्पेयर टायर हटा के पंचर किट दे दी गई है। बाकी थोड़े बहुत टूल्स रखे हैं यहाँ पे। अब चलते हैं भाई फ्रॉन्क्स की तरफ। फ्रॉन्क्स का फ्रंट लुक तो आपको मैंने दिखाई दिया। अब चलते हैं भाई इसके साइड लुक की तरफ। साइड में आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, वो है इसके ORVM आपको बॉडी कलर में नहीं मिलते हैं, ब्लैक कलर में ही मिलते हैं। और इंडिकेटर भी आपको फेंडर पे मिलने वाले, ORVM पे नहीं मिलने वाले। तो ये एक चीज है ब्रेजा से अलग। फ्रॉन्क्स में भी सेम सस्पेंशन सेटअप मिलने वाला है जैसा आपको ब्रीजा में मिलता है। और टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको 195/60 R16 इंचेस के टायर मिलने वाले और चारों स्टील व्हील रिम मिलने वाले हैं। फ्रॉन्क्स में आपको डोर हैंडल ब्लैक कलर के मिलेंगे, बॉडी कलर में नहीं मिलेंगे। साइड लुक ऐसी कुछ आ जाएगी फ्रॉन्क्स की, ये देखो आप। ORVM भी ब्लैक कलर के ही मिलेंगे। रूफ रेल की बात करें तो इसमें आपको ब्लैक कलर की रूफ रेल मिल जाएगी फ्रॉन्क्स में। ब्रेजा में आपको रूफ रेल नहीं मिलने वाली, ये देखो मैं जूम करके बता रहा हूँ। तो ऐसे कुछ लुक रहने वाली है दोनों की। फ्रॉन्क्स का रियर लुक आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है। पीछे आपको वाइपर नहीं मिलता बट डिफॉगर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना इसमें भी मिल जाता है। पीछे देखोगे तो कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाते हैं। सुजुकी की बैजिंग और फ्रॉन्क्स की बैजिंग मिल जाती है। अब भाई बूट को ओपन कर लेते हैं। और बूट स्पेस में आपको बताऊं, इस गाड़ी में आपको 308 लीटर यानी कि 308 लीटर की बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में मिलने वाली है जो कि बहुत बढ़िया है। और अगर मैं आपको इसको ओपन करके बताऊं तो इस गाड़ी में आपको स्पेयर टायर मिलने वाला है। जी हाँ, पंचर किट नहीं मिलने वाली, स्पेयर टायर मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ब्रेजा में आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है और फ्रॉन्क्स में आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। तो ये एक एडवांटेज ब्रेजा का है। फ्रॉन्क्स में भी एक एडवांटेज है, आपको 20 mm ज्यादा व्हील बेस मिलने वाला है इस कंपेरेबल टू ब्रीजा। ब्रीजा का आप टायर देखो रियर वाला थोड़ा आगे है और वहीं आप फ्रॉन्क्स का देखो तो थोड़ा पीछे। तो ये एक एडवांटेज ले जाती है फ्रॉन्क्स। ब्रेजा की चाबी हाथ में है। अब चलते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर। सबसे पहले आपको डोर दिखा देता हूँ। डोर आपको पूरा ब्लैक कलर में मिलने वाला है, हार्ड प्लास्टिक मिलने वाला है ऊपर से नीचे। चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स और ORVM के कंट्रोल मिलने वाले। स्पीकर की बात करें तो ऐसे नेसेसरी आपको स्पीकर लगवाने पड़ेंगे। बेस मॉडल है तो आपको स्पीकर नहीं मिलने वाले हैं। सीट्स की बात करें तो फैब्रिक आपको सीट्स में मिल जाता है। हाइट एडजस्टेबल नहीं है क्योंकि बेस मॉडल है। कैसे क्या फीचर
मिलते हैं भाई बेस मॉडल में, अंदर चल के बताता हूँ आपको। आगे हो भाई गाड़ी के अंदर, देख लो स्टीयरिंग पे आपको कुछ भी कंट्रोल नहीं मिलने वाला है क्योंकि बेस मॉडल है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी नहीं मिलने वाली, ना ही स्पीकर मिलने वाले हैं क्योंकि बेस मॉडल है। और भाई अंदर बैठते ही सबसे पहले जो चीज नोटिस होती है भाई वो है विजिबिलिटी। अंदर आप देखो एकदम क्लियर विजिबिलिटी मिलने वाली, रोड भी एकदम क्लियर दिख रहा है, बोनट भी एकदम क्लियर दिखने वाला है आपको अंदर से। मीटर की बात करें तो लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर मिलने वाला है, राइट साइड में स्पीडोमीटर मिलने वाला है और बीच में एमआईडी मिलने वाली है। स्टीयरिंग पे आपको सुजुकी की बैजिंग, कंट्रोल नहीं मिलने वाला है, इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको नहीं मिलने वाला। और अगर आप आईआरवीएम देखोगे तो नॉर्मली एडजस्टेबल यानी कि मैनुअली मिलने वाला है। इंटीरियर की बात करें तो कॉपर कलर का आपको मिल जाएगा, कैमरे में ब्लैक दिख रहा होगा भाई, ऐसा कुछ आपको इंटीरियर मिल जाएगा। गियर बॉक्स की बात करें तो 6 स्पीड गियर बॉक्स कंपनी ने यहाँ पे दे दिया है 5 स्पीड की जगह। एसी के बारे में बात करें तो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी नहीं मिलने वाला है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, ऐसी कुछ स्पेस मिल जाएगी, 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट नहीं मिलने वाला। बाकी ओवरऑल आपको ऐसा कुछ इंटीरियर का लुक आ रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया है। सीट्स की बात करें तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल जाता है। बाकी भाई एक और सच्ची बात बताऊं ना आपको कि मैं इस गाड़ी में बैठा हूं ना, ऐसी कमांडिंग पोजीशन है भाई इसकी, एकदम अंडर कॉन्फिडेंस फील नहीं आने वाला है मेरे को, एकदम कॉन्फिडेंस फील आने वाला है कि मैं मुझे एकदम रोड पे लीड करके चलना है इस गाड़ी के साथ। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो ब्रेजा में आपको 48 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलने वाला है और फ्रोंक्स की बात करें तो फ्रोंक्स में आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है। भाई अब चलते हैं फ्रोंक्स के अंदर और देखते हैं कैसे क्या इंटीरियर मिलने वाला है। सबसे पहले डोर देखो, ड्यूल टोन में मिलने वाला है जो कि बहुत बढ़िया बात है। डोर पे आपको फैब्रिक मिल जाता है, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक मिल जाता है और भी हम आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। स्पीकर आपको इस गाड़ी में भी नहीं देखने को मिलने वाला है क्योंकि बेस मॉडल है, आप बाहर से डलवा सकते हो स्पीकर या अलग से डलवा सकते हो। स्क्रीन भी आपको नहीं मिलने वाली क्योंकि बेस मॉडल है। और इस गाड़ी की एक बात है भाई, इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलने वाला है ड्यूल जेट वीवीटी इंजन के साथ जो कि बहुत पावरफुल है। सीट्स की बात करें तो इसमें भी आपको फैब्रिक सीट्स मिल जाएगी ड्यूल टोन कलर के साथ। इंटीरियर भी आपको पूरा ड्यूल टोन में मिलने वाला है। और इस गाड़ी की एक बात है भाई, इस गाड़ी में आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल में एसी मिलने वाला है। जी हाँ, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाएगा। और भाई वही इसमें आपको लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर मिलने वाला है, राइट साइड में स्पीडोमीटर, बीच में एमआईडी मिल जाएगी। दोनों गाड़ियों में आपको ट्रैक्शन भी मिलने वाला है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। बाकी फ्रोंक्स की रियर सीट में आपको ज्यादा स्पेस नहीं मिलने वाली, अगर आपको ज्यादा स्पेस चाहिए तो आप ब्रीजा कंसीडर कर सकते हो। बाकी भाई अब फाइनली वर्डिक्ट की बात करें तो मेरे ख्याल से अगर आपका 7 से 8 लाख रुपए का बजट है, आपको ज्यादा बड़ा इंजन चाहिए, ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, ज्यादा बड़ी स्पेस चाहिए, टॉल हाइटेड पर्सन आपकी फैमिली में, तो आपको ब्रीजा ही कंसीडर करनी चाहिए। और आपको फ्रोंक्स क्यों कंसीडर करनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। फ्रोंक्स उन लोगों को लेनी चाहिए जिनको थोड़ा सिटी में घूमना है, फैमिली को घुमाना है, ज्यादा माइलेज चाहिए भाई, तो उनको फ्रोंक्स लेनी चाहिए। बाकी भाई यही था आज का कंपैरिजन वीडियो। कमेंट्स में बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।